the gate of Iduk Fort, the birthplace of Tochi Scouts, originally preserved as Tochi Gate Museum. ये ओरिजिनल दरवाज़ा है. Iduk Fort, birthplace of Tochi Scouts है, उसका original gate हमने यहाँ पे preserve किया हुआ है as Tochi Museum Gate. ये पहली गैलरी है टोची म्यूजियम की, which is named as Chronicles Gallery, and it starts with a beautiful oil painting depicting the terrain and geography of North Waziristan district. North Waziristan district has 3 subdivisions: Miranshah, Mir Ali and Razmak, and 9 tehsils. And Miranshah is the capital of North Waziristan district. Tochi Scouts is named after Tochi River, which flows from Bannu to Khost, Afghanistan. This wall shows the major tribes of North Waziristan. Major tribes are Wazirs and Dawars, and their sub-classification is given under below. वजीज़ के अंदर जो है वो ये विलेजेस के और गाँव के हिसाब से यहाँ पे जो है वो इन्होंने सब डिवीज़न सब क्लासिफिकेशन की हुई है, जो जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स हैं उनकी. दिस इज़ नोन एज वॉल ऑफ फेम, and it shows world renowned personalities who have been to North Waziristan district, starting from Aryans, followed Greek troops, Mahmud Ghaznavi, The pass through North. follow up Greek troops. यहाँ से गुजर के गए थे नॉर्थ वजिरिस्तान डिस्ट्रिक्ट से, अलेक्जेंडर द ग्रेट के. उसके अलावा ये नेपोलियन के भी ये यहाँ से गुजर के गए हैं. बेसिकली ग्रेट गेम जब स्टार्ट हुई थी, ये ड्यूरेंट सर हेनरी ड्यूरेंट लाइन जो ड्यूरेंट एग्रीमेंट का जिन्होंने बेसिकली रखा था. और महाराजा रंजीत सिंह भी यहाँ से होके गए हैं नॉर्थ वजिरिस्तान डिस्ट्रिक्ट. लॉरेंस ऑफ अरेबिया, इनके नाम से हमारे यहाँ पे टोची स्काउट्स में ओरिजिनली एक बैरक भी प्रिजर्व है जिसे लॉरेंस बैरक कहते हैं. और यहाँ पे इन्होंने 1 साल यहाँ पे स्टे भी किया है और अपनी एक बुक लिखी थी द मिंट उसी बैरक में. वो बैरक हमारे पास ओरिजिनली प्रिजर्व है यहाँ पे टोची स्काउट्स के अंदर. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू भी जो है वो भी यहाँ पे विजिट किया हुआ है. जवाहरलाल नेहरू. This wall is known as instruments of change, and it shows the constitutional changes right from the British policies till फाटा रिफॉर्म बिल. ग्रेट गेम से लेकर फाटा रिफॉर्म बिल तक जो है यहाँ पर कायदे आज़म की जो ट्राइबल्स के साथ जो स्पीच थी वो भी है इसमें. ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट भी है. बाकी बेसिक्स हैं यहाँ पे जो पश्तून जो है वो यूज़ करते हैं वर्ड्स, उनका एक ग्लॉसरी है वज़ीरिस्तान की. फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन ये यहाँ पे इसका भी है इस वॉल में. ग्रेट गेम से शुरू होके फाटा रिफॉर्म बिल 2018 तक. and this leads to a new great game. Remaining gallery, Chronicles Gallery is divided into 4 different eras: British era, post-independence era, Russian-Afghan war, and post-9/11 Operation Surveillance. तो ये वाली जो वॉल है ये ब्रिटिश एरा है, जिसे प्री इंडिपेंडेंस एरा भी कहते हैं. 1839 से 1946 तक जो है इसमें पिक्टोरियल डिस्प्ले है पूरा. फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस का है. उसके अलावा जो ड्यूरेंट लाइन का जो था उसमें वो पिक्चर्स हैं. टोची स्काउट्स की हिस्ट्री है. ये बेसिकली ये जो हमारा ओरिजिनल ये जो गेट हमने टोची म्यूजियम का प्रिजर्व किया भाई द फोर्ट, ये बर्थ प्लेस ऑफ टोची स्काउट्स है. इसका ओरिजिनल गेट हमने टोची म्यूजियम गेट के तौर पर प्रिजर्व किया. बेसिकली होल्ड की हिस्ट्री कर रहा है, कंप्लीट नॉर्थ वजिरिस्तान की हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है. तो उसमें जो मुख्तलिफ इवेंट्स थे उन तमाम को यहाँ पर डिस्प्ले किया. It's a very rich history. इसमें भी ये टोची स्काउट की आप डिप्लॉयमेंट ये देख रहे हैं. ये टल फोर्ट की भी. टल वाज आल्सो वंस हेल्ड बाय द ट्रूप्स ऑफ टोची स्काउट्स, जिनका हेडक्वार्टर उस वक्त मिरानशाह में था. लेकिन टल तक जो स्पिन वहाँ के नॉर्थ में, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट टोची स्काउट्स की गई. 1922 British soldiers injured in Waziristan by Tochi Wazirs 1922. पार्टीशन से पहले भी ऑपरेशंस होते रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ये टोची स्काउट्स एम्प्लॉयड रही है वेरियस ऑपरेशंस में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे लोकल जो ऑपरेशंस होते रहे उसमें भी एम्प्लॉयड रहे हैं. 1895 का हमारा यूनिट नॉर्थ वजीरिस्तान मलेशिया के तौर नाम से स्टार्ट हुआ था ये, और बाद में 1922 में टोची स्काउट्स इसको रीनेम किया गया टोची स्काउट्स. तो 1895 में यहाँ पे डिप्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट है नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में टोची स्काउट्स की. इस तरह से सोल्जर्स जैसे इनका था. बाकी वेपन्स उस टाइम जो यूज़ होते थे ब्रिटिश एरा में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो ये वेपन्स थे. कुछ सोवेनियर्स हैं उस टाइम के ब्रिटिश एरा के, सिल्वर जार्स हैं. सेकंड एरा जो है वो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है. इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विज़िट किया. ये जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ आए थे तो यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने पथराव किया था तो उनका जो था वो टूटा था. बड़ी हिस्टोरिक पिक्चर है ये. उसके अलावा यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो ने विज़िट किया हुआ है. जनरल अयूब आए हुए हैं.
जनरल याहिया ने विज़िट किया हुआ है। जनरल ज़ियाउल हक यहाँ पे एज अ कंपनी कमांडर इन 1953 में इन्होंने एज अ मेजर सर्व किया टोची स्काउट्स में। ये थर्ड एरा है रशियन अफगान वॉर, 1979 से 1989 तक। उसका छोटा सा पिक्टोरियल डिस्प्ले है उस वॉर का, रशियन अफगान वॉर का। कुछ ये रशियन सोल्जर्स की, कुछ मुजाहिदीन की, कुछ ये जो करते रहे वहाँ स्टिंगर मिसाइल से जो रशियन जो है उनके एविएशन उनका जो है वो रैकेज वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले। चार्ल्स विल्सन्स ऑपरेशन साइक्लोन, ये जो स्टिंगर मिसाइल स्टार्ट किए थे ये मुजाहिद इनके रशियन के अगेंस्ट मुजाहिदीन ने, ये बेसिकली वहाँ से ये चेंज हुई है वॉर सारी। ये बेसिकली उसी का ही है। ये बेसिकली ये मुजाहिदीन जिस तरह से ड्रेसअप होते हैं वो है इसका, इसी का ही पार्ट है रशियन अफगान वॉर का। उस टाइम जो वेपन्स यूज़ करते रहे रशियंस यूज़ करते रहे उन्हीं की ये कैप्चर्ड वॉर इक्विपमेंट है। कुछ वायरलेस रिमोट कंट्रोल्स हैं, प्लेन रैकेज है, वायरलेस सेट हैं उनके रशियंस के। ये फोर्थ इस गैलरी का फोर्थ एरा है, लास्ट एरा, जिस ऑपरेशन सर्वियाज पोस्ट 9/11 और ऑपरेशन सर्वियाज 2001 से अभी तक जितने भी उसमें हुए हैं ये पिक्टोरियल डिस्प्ले है उसका। अभी ऑपरेशन सर्वियाज तालिबान एरा जितने ऑपरेशन होते रहे हैं यहाँ पे हम इनको एप्रीहेंड करते रहे टेररिस्ट को, सस्पेक्ट्स को, क्योंकि आर्टिलरी फायर है पाकिस्तान एयरफोर्स ने ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ किया है आर्टिलरी कंपाउंड्स। तो टेररिस्ट 15 NLI यूनिट में उसकी पिक्टोरियल डिस्प्ले है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने विजिट किया था ऑपरेशन सर्वियाज 2014 में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन सर्वियाज। जनरल बाजवा ने कब विजिट किया? 2017 में, 2016 में, लास्ट ईयर भी विजिट किया जनरल बाजवा ने यहाँ पे। अच्छा, पीएम भी यहाँ पे आए थे? इमरान खान ने विजिट किया है। जो आप गुलाम खान लेके जाएंगे, गुलाम खान बेसिकली वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था। तो गुलाम खान पे टोची स्काउट का वहाँ पे हेडक्वार्टर है, विंग हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आके हमने विजिट किया था, उनको ब्रीफ किया गया था फॉर्मली। Starts with a wall which is named as heinous crimes, shows the inhuman crimes of terrorists on innocent people, starting from APS Peshawar 2014, injured soldiers of our ID attacks, civilians injured in different suicide activities. And this shows the lifestyle of terrorists and the equipment used by the terrorists in different terrorist activities. इस तरह से ये सुसाइड बॉम्बर्स तैयार होते थे, आईडीज इस तरह स्टोन्स के अंदर, टिन्स के अंदर, और ये इनके ग्रेनेड्स, ये आईडी फैक्ट्री जैसे आईडी बनाते हैं जिस तरह से ये जो लोगों को कैप्चर करते थे टेररिस्ट और उनको साथ जो चीज़ें यूज़ करते थे उनको टॉर्चर करने के लिए, वो हैं ये उन्हीं के यूज़ किए हुए मुहावरा सेट्स हैं। कुछ मेडिकल किट्स हैं जो ये अपने इंजर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते थे टेररिस्ट। तो ये हमने यहाँ पे आईडीज़ सिलेंडर्स में, प्रेशर कुकर्स में, स्टोन्स में, टिन्स के अंदर ये आईडीज़ को यूज़ करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करने के लिए। बुक के अंदर ये बेसिकली बुक के अंदर भी करते रहे। और ये लैपटॉप जो दिखाया है कि ये जिहादी लिटरेचर बुक मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन वॉशिंग करने के लिए लिटरेचर इनको दिया जाता था जिन लोगों को ट्रेन करते थे। ये वॉल है फेसेस ऑफ ईवल। इस बैक लाइन से ऊपर जितने भी हैं ये मेजर मेन इनके जो कमांडर्स थे वो हैं, ये सारे मर चुके हैं अभी, जिसमें ये मौलाना फजलुल्लाह है, बैतुल्लाह है, हकीमुल्लाह मसूद है, कारी हुसैन अहमद है, ये सारे मर चुके हैं। और ये जो नीचे हैं तीन, ये अभी मेन कमांडर्स हैं जो अभी अलाइव हैं, जिसमें ये हाफिज़ गुल बहादुर जो है ये अभी यहाँ पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो है एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके थ्रू हो रही हैं यहाँ पे। उसी तरह वही उन्हीं के इक्विपमेंट्स हैं। ये तालिबान इस तरह से उनका एक हमने वो बनाया हुआ है। बाकी इक्विपमेंट्स ये यूज़ करते रहे यहाँ पे, RPG-7 और ये राइफल्स और ये स्वॉर्ड्स यूज़ करते रहे, सोल्जर्स को, मुख्तलिफ सिविलियंस को टॉर्चर करते थे। ये उन्हीं के यूज़ किए हुए डैगर्स हैं। ये उन्हीं इसी तरह के स्वॉर्ड से ये ब्लेड करते रहे सोल्जर्स को भी और सिविलियंस को भी। ये पूरे का पूरा इनका हियरार्की है पूरी। ये पोस्ट 9/11 में हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान और फॉरेन फाइटर्स यहाँ पे एक्टिव थे। तो बाद में जो अभी जो रह चुके हैं वो TTP है अभी जो अभी एक्टिव है, तो उनका आगे से ये मेन उनका पूरा कमांड हियरार्की है उनकी। तीन इनके ग्रुप्स हैं, शरियार ग्रुप, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और सजना ग्रुप। मेन ग्रुप जो अभी यहाँ पे एक्टिव है वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है। उनके अंडर कमांड जितने लोग हैं और उनकी जो आगे से वो नीचे कमांड पूरी की पूरी कमांड हियरार्की इसमें ब्लेंड की हुई है TTP की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। फॉरेन फाइटर्स और हक्कानी नेटवर्क ऑपरेशन सर्वियाज के टाइम जो है वो हो गए थे, ये अभी एक्टिव हैं और ये उनका कमांड स्ट्रक्चर है पूरा। इनमें से ऐसे भी हैं हमारे भी जा चुके हैं और ये सारे के सारे एज सच उसकी हियरार्की तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है, लेकिन इसमें ऐसे भी हैं टेररिस्ट जो कि
खुद मर चुके हैं लेकिन उनके ग्रुप इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट कंपाउंड का सैंपल है ये। इस तरह से इनका होता था, ये गार्ड भी इन्होंने लगाई होती थी और अंदर इस तरह से एक सैंपल है ये टेररिस्ट कमांडर्स का जो उनके कंपाउंड्स होते हैं। ये रूट्स ऑफ ज़ेलेटरी एक वॉल है, ये बेसिकली फनेटिसिज्म, ये मुख्तलिफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं वो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बारे में बताते रहे हैं पोस्ट 9/11 के बाद और पोस्ट 9/11 से पहले, ये वो कुछ उनकी बताई हुई बातें। उस वॉल में मैंने बताया था आर्यन से स्टार्ट हुए थे जो आए, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के फॉलो अप ट्रूप्स, ग्रीक ट्रूप्स भी यहाँ से नॉर्थ वज़ीरिस्तान से गुजर के गए हैं यहाँ से। ये उसकी थोड़ी छोटी सी पिक्टोरियल डिस्प्ले है। सेकंड गैलरी थी। थर्ड गैलरी इज़ ऑपरेशंस एंड ऑर्बिट गैलरी। इस वॉल में जितने मेजर ऑपरेशंस हुए हैं 2004 से लेकर अभी तक, वो हम यहाँ पे अपडेट किया हुआ है हमने। स्टार्स फ्रॉम हियर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशंस जितने हैं वो हमने डिस्प्ले किए हैं। इसके अलावा छोटे ऑपरेशन भी काफ़ी होते हैं। इस वॉल पे सारे के सारे ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस सिंस 2004। 7 डे यहाँ पे 2004 से डिप्लॉय है, तो उसके अंडर जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे इस पे हमने डिस्प्ले। और इस वॉल पे ऑर्बिट है पूरी, जितने भी 7 डे में थ्रू आउट ईयर्स जो यूनिट्स अंडर कमांड रहे हैं डेव के, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 2004 से 2018 तक हमने किए, मैं बाकी अपडेट किए। टोची स्काउट्स थ्रू आउट ईयर्स फ्रॉम 2004 2018 तक जितने भी अंडर कमांड यूनिट्स रहे टोची स्काउट्स के, ऑपरेशनली अंडर कमांड रहे हैं, उनका डिस्प्ले है ये ऑपरेशंस है, मेजर ऑपरेशन इस वॉल पे। इस पे यूनिट्स हैं सारे और ब्रिगेड्स हैं जो अंडर कमांड रहे हैं 7 डे के फ्रॉम 2004 अभी तक। फर्स्ट ऑपरेशंस 2004 में हुए थे। 2004 से स्टार्ट कर डिप्लॉयमेंट जो 7 डे की 2004 में डिप्लॉय हुआ था नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। तो ये बेसिकली मेजर ऑपरेशन है। उसके अलावा माइनर ऑपरेशंस और IBOs और ASOs वो तो चलते रहते हैं। बड़े मेजर ऑपरेशंस हैं वो नहीं। ये ऑपरेशन माचिस यहाँ पे माचिस गाँव है यहाँ पे साथ, वहाँ पे हुआ था 2010। इसमें एयरफोर्स यूज़ की गई थी, फॉरेन फाइटर्स थे इस जगह पे, उज़्बेक्स और वो सारे यहाँ पे थे। ये वाली जो वॉल है ये पूरी ऑर्बिट वॉल है। इसमें जितने भी 7 डिव के 2004 से अभी तक जितने भी ब्रिगेड्स अंडर कमांड रहे हैं और उन ब्रिगेड्स के अंडर कमांड जो यूनिट्स रहे हैं उनको हमने इस तरह से प्रिजर्व किया। ये 4th गैलरी है। इस गैलरी का नाम टोची रूम या टोची गैलरी के नाम से दिया हुआ है और इसमें टोची स्काउट्स की जो हिस्ट्री है उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ इस रूम के अंदर, इस पूरे में। बाकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है, काफ़ी शोधा हैं हमारे और काफ़ी जो है अचीवमेंट्स हैं ओवरऑल जब से ये डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे 1895 से। ये वाली जो साइड है ये सारी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यूनिफॉर्म चेंजेस आई हैं वो यहाँ पे हमने प्रेजेंट की हुई हैं। ये पहले कमांडेंट टोची स्काउट्स थे, कैप्टन फर्गूसन डेव। 1900 में इन्होंने कमांड की है टिल 1903। ये कैप्टन फ्रांसिस जोथम, ये ये यहाँ पे 1910 में यहाँ पे अपने ही ट्रूप्स को बचाते हुए ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक इनके जो इन्हें बरी किया गया वो यहीं पे किया गया था। 1945 में एरियल व्यू है वीरानशाह फोर्ट का। तो ये गोंग है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स जितने भी होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें यूज़ होता था। तो ये अभी भी हमारे पास यहाँ पे हमने प्रिजर्व किया हुआ है उसी टाइम पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यूनिफॉर्म चेंजेस होती रहेंगे साथ साथ। कुछ सोवेनियर्स हैं और ये 85 से 1947 तक टोची स्काउट्स का यूनिफॉर्म उस तरह का था, 48 से 71 तक इस तरह का यूनिफॉर्म हो गया। तो इस तरह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पूरे में हमने जो चेंजेस हुई हैं यूनिफॉर्म चेंजेस वो सारी इसमें डिस्प्ले की गई। यूब ने टोची स्काउट्स मेस में भी देखिए हमारा टोची ऑफिसर्स मेस है प्रेजेंट यूब। 1904 में हमारा ऑफिसर्स मेस, टोची ऑफिसर्स मेस भी 1904 का बना हुआ है। इन्होंने यहाँ पे डिनर किया हुआ टोची ऑफिसर्स मेस, विजिट भी किया हुआ। 72 से 92 तक फिर 2 यूनिफॉर्म्स हो गए, एक ये हो गया और एक ये यूनिफॉर्म, इसे मजरी कहते हैं इस यूनिफॉर्म को। अभी आज भी अभी हमारे पास इसी तरह ही हम यूज़ कर रहे हैं इसको। एक ये यूनिफॉर्म है और एक ये यूनिफॉर्म है। फिर स्टार्ट ऑफ लाइक 2010 ऑनवर्ड्स आके ये फिर खाकी से अगेन ब्लैक होगी मजरी। अभी ये आप हमारा जो स्टेडियम है, आप जस्ट डिस्प्ले ऑफ वेपन देखें जो कि एक ऑपरेशन के अंदर इन्होंने रिकवर की हैं। एंड दिस इज़ बाय 1 यूनिट। इस वक्त यानी कि हर एक यूनिट का डिस्प्ले, अगर आप देखें तो इधर इसी तरह से गुड नंबर ऑफ यूनिट्स, हर यूनिट अपने एरिया में रिकवरीज कर रही थी। यूनिफॉर्म की चेंजेस की वजह क्या बनी है? पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहे यूनिफॉर्म्स।
ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का भी कोई रोल रहा है ये इसमें? जो यूनिफॉर्म है ये बेसिकली ऑपरेशन सर्विया जब से ये मजरी है वो वाला जो ख़त्म किया वो ईज़ के लिए यूनिफॉर्म चेंज किए गए हैं 2011 से शुरू हुआ है ये वाला जो यूनिफॉर्म। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ ये चेंज होता रहा। तो फिर ट्रेडिशनली मजरी हैज़ बिन पार्ट ऑफ टोची, वो कंटिन्यू करते हैं एज ए सेरेमोनियल ड्रेस, बट फील्ड में जो है वो सीसीडी पहनते हैं। अभी विजिटर्स हैं काफ़ी सारे फॉरेन विजिटर्स भी, आप देख सकते हैं कि वो भी इधर आते रहे, मीरान शाह में आते रहे आफ्टर द ऑपरेशन। उन्होंने विज़िट किया टोची स्काउट्स को, मीरान शाह को, गुलाम खान में। कमांडेंट टोची स्काउट्स, पहले कमांडेंट टोची स्काउट से अभी तक हम सारा साथ साथ अपडेट करते जा रहे हैं। कैप्टन फर्गूसन सारा पिक्टोरियल डिस्प्ले फर्गूसन से लेके और कर्नल ज़रार कादिर तक सारे कमांडेंट्स रहे। बीइंग कमांडेंट ऑफ टोची स्काउट्स, इतने हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपको फील होता है बर्डन? जी, टोची स्काउट जो है वो एक ओल्ड यूनिट है, ट्रेडिशनल यूनिट है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट्सेल्फ जब ये सिर्फ टोची स्काउट था तब भी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म में भी और अब भी, और इट्सेल्फ अभी यूनिट के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीरान शाह, गुलाम खान, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूनिट के जो जवान हैं दे हैव आल्सो परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली। 1951 से लेकर अभी तक ये भी इसी तरह ही हम डिस्प्ले इनका अपडेट करते रहे जा रहे हैं। ये भी साउथ एफसी, साउथ के आईजीएफसी हैं, ये 1 मंथ पहले जो है। इससे पहले जहाँ खालिद से पहले एफसी पूरी के पूरा एक ही आईजीएफसी होते थे। यहाँ से फिर साउथ और नॉर्थ में डिवीज़न हो गई। साउथ के अलहदा से आईजीएफसी हैं और नॉर्थ के अलहदा से आईजीएफसी हैं। सेम इसी तरह एफसी बलूचिस्तान में भी इसी तरह से। इसी तरह ये 11 कोर 2001 में डिप्लॉयमेंट हुई थी इस एरिया के लिए इसकी। तो जितने भी सर्व करके गए हैं और आगे हम इसी तरह अपडेट करते जा रहे हैं। अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद है ये अभी सर्विंग 11 कोर कमांडर है। ये 2004 से यहाँ पे डिप्लॉय है। तो इसी तरह इनके भी कमांडर्स का जितने भी सर्व कर रहे हैं और पहले कर चुके हैं। मेजर जनरल शाकिरुल्लाह खट्टक अभी जीओसी हैं, प्रेजेंटली जीओसी 7 डे। बाकी जो गैलरी है, डिस्टिंग्विश गैलरी को दो में हमने डिवाइड किया हुआ था, 2 पार्ट्स में। एक तो ये कमांड हियरार्की है और दूसरा ये पे शहीद शोहदा का जितना भी डाटा है वो हमने यहाँ प्रिजर्व किया हुआ है। वॉल पे भी प्रिजर्व किया हुआ है और हमारे पास डाटा सॉफ्टवेयर के तौर पे भी प्रेजेंट है। ये जितने भी इस यहाँ पे नाम लिखे हुए सब शहीद हैं, प्री पार्टीशन से लेकर अभी तक ये हम अपडेट करते जा रहे हैं साथ साथ। ये वाइट में जितने ही सारे टोची स्काउट्स के शोहदा हैं और बाकी जो हैं ये 7 डिव के अंडर कमांड जितने आर्मी के यूनिट्स हैं उनके शोहदा हैं। शोहदा 7 डिव और टोची स्काउट्स के शोहदा अलग हैं। ये शोहदा 7 डिव यहाँ ऑपरेशनल मीज़ान हर ईयर के हिसाब से हमने सारा डाटा रखा हुआ है। यूनिट कौन सी थी, डेट ऑफ शहादत, लोकेशन ऑफ शहादत, किस तरह की कैजुअलिटी थी, इस तरह हमने पर ईयर के हिसाब से हमने ये किया हुआ है। ये भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2020 में ये शोहदा हैं 7 डिव के जितने भी उसके अंडर कमांड आर्मी यूनिट्स हैं, विद डिटेल्स हमने यहाँ पे डाटा रखा हुआ है। इसी तरह टोची स्काउट्स प्री पार्टीशन से लेकर अभी तक सारे, पहले 2 जमादार शहीद थे मुस्लिम शोहदा, मैं 1897 में और 1899 में, मुराद शाह और लाल खान, पहले 2 मुस्लिम शोहदा थे टोची स्काउट्स के। इसी तरह ये नॉन मुस्लिम सेक्रीफाइसेस हैं 1923 में, 1940, 1942 में। इसी तरह हमने यहाँ पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इसी तरह हमने ईयर्स के हिसाब से जितने भी शोहदा हैं उनका डाटा अपडेट करते हैं यहाँ पे विद सारी डिटेल्स।